काशी, बनारस या फिर वाराणसी। ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का मतलब सिर्फ एक, महादेव। बनारस कोई आम शहर नहीं है, क्योंकि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन अ ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन अ लेजेंड, एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। ये मैं नहीं, मार्क ट्वेन ने कहा था, क्योंकि हमको तो पहले से ही पता है। बनारस वो शहर है जहां पे महादेव ने माता पार्वती के साथ वक्त बिताया है। इसीलिए यहाँ सिर्फ हर हर महादेव नहीं कहते, अगर कहते हैं तो वो है ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस संसार के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है बनारस। तो बस मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब लेने मैं बनारस आ रहा हूँ, इस उम्मीद में कि शायद मेरे सवालों के जवाब मुझे बनारस में ही मिलेंगे। और ये है मेरी कहानी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर जर्नी। स्वागत है आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में। इस वक्त मैं हूं अभी वाराणसी में। मैं वाराणसी कैसे आ गया, क्यों आ गया, मुझे भी नहीं पता। बस अचानक से लगा कि चलना चाहिए, मन करा और मैं पहुंच गया। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बनारस आया हूं, इससे पहले भी मैं कई बार बनारस आ चुका हूं। हर बार आता था, महादेव के दर्शन करता था और चला जाता था। लेकिन शायद इस बार बस दर्शन करने के लिए नहीं आया हूँ। इस बार मन में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देने आया हूँ। पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को भी अच्छे से बनारस घुमाऊँ, और अगर मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल जाएँ तो आप लोगों को सवालों के साथ साथ जो जवाब हैं वो भी बताऊँगा। तो बनारस में आज मेरा पहला दिन था। सबसे पहले मैं पहुंचा दशाश्वमेध घाट, गंगा मैया के दर्शन करने। वैसे तो इस बार मेरा गंगा जी में स्नान करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन शायद खुद गंगा माँ चाहती थी कि अब आया है तो स्नान करके जा। अब मुझे नहीं पता गंगा माँ की मेरी मम्मी से क्या बात हुई। घाट पे पहुंचा ही था कि अचानक से मम्मी का कॉल आ गया। बोली कि कार्तिक मास का टाइम चल रहा है, बहुत शुभ समय है, गंगा जी में स्नान जरूर करना। मानो ये सुन के मेरे को लगा कि जो होना होता है वो कैसे न तैसे हो ही जाता है। अब जब मम्मी का आदेश आ ही गया था और स्वयं गंगा माँ भी यही चाहती थी, तो मना कैसे ही कर सकता था। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अभी दशाश्वमेध घाट पे। मेरे पीछे ही पूरा घाट है और मैं नहा चुका हूँ, स्नान कर चुका हूँ। मेरा नहाने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि मम्मी का कॉल आया। मम्मी ने बोला कि कार्तिक मास का टाइम चल रहा है, तू गया है तो अब स्नान कर ही ले। मतलब जो होना होता है वो हो जाता है, चाहे वो कैसे भी हो। तो स्नान करके मैं आ रहा था तो मैंने अंकल जी को देखा, यहाँ बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ये रखे हुए है मंदिर, तो मैंने एक छोटा सा मंदिर अंकल जी से परचेज़ किया है। तो मैंने मंदिर ले लिया है अंकल जी की शॉप से। आप लोग अगर आ रहे हो तो ये अंकल जी यहीं शॉप में मिलेंगे, जस्ट द्वार के आगे ही आपको अंकल जी मिलेंगे। हमसे ये सब ले लेना, छोटी छोटी शॉप्स को प्रमोट करो। तो इस वक्त मैं आया हूँ उत्तपम खाने के लिए, उस फेमस शॉप पे जो फायर उत्तपम बनाते हैं भैया। डोसा और उत्तपम ऑर्डर किया है। तो यहाँ मैंने ऑर्डर किया है उत्तपम। टेस्ट करके देखते हैं, काफ़ी सुना है कि काफ़ी अच्छा होता है। लेट्स ट्राई। टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसे ही नहीं नाम है अंकल का, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। अभी डोसा भी ऑर्डर किया है, ये रहा उत्तपम और डोसा भी अभी आ रहा है। तो जो डोसा था हमारा वो भी आ चुका है। अब डोसा टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ डोसा कैसा है। बाकी भीड़ देख कर तो समझ ही सकते हो यहाँ पे कितने लोग हैं। हर कोई यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि अंकल बहुत फेमस हैं। उत्तपम तो काफ़ी बढ़िया था। बाकी अब डोसा टेस्ट करते हैं। नो डाउट
टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज़। बटर का जो वो है स्मेल है, बटर का जो टेस्ट है वो भर भर के आ रहा है। वर्थ इट प्लेस है अगर आ रहे हो तो। जस्ट जो गोदोलिया चौराया है, बस हम सामने ही बैठते हैं अंकल। तो अपने इस काशी दर्शन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ काल भैरव मंदिर से, क्योंकि काल भैरव जी काशी के कोतवाल हैं और काल भैरव जी ही पूरी काशी की रक्षा करते हैं। तो बनारस घूमने की शुरुआत मैं कर रहा हूँ काल भैरव मंदिर से, क्योंकि काल भैरव मंदिर काशी के कोतवाल हैं। तो अगर बनारस घूमने की शुरुआत कर रहे हैं तो काल भैरव मंदिर से ही करनी चाहिए। मेरे पीछे ही है मंदिर, चलता हूँ अंदर और दर्शन करता हूँ। मंदिर परिसर के अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं था, लेकिन अंदर जाते ही आपको सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन होते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे हनुमान जी और शनिदेव की भी पूजा होती है। तो मंदिर में दर्शन मेरे बहुत अच्छे से हो चुके हैं। और मैं कैसे मंदिर में गया था आप लोगों ने देखा था, मैंने कुछ प्रसाद वगैरह नहीं लिया, बस दर्शन करने चला गया। लेकिन अगर होता है दर्शन होते हैं तो प्रसाद मिल ही आता है। मेरे को ये माला पहना दी पंडित जी ने और अपना आशीर्वाद भी दिया। काफ़ी अच्छा लगा अंदर चल के। तो अंदर काफ़ी अच्छे दर्शन भी हुए और काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। बस 10 से 15 मिनट लगे दर्शन में, आराम से दर्शन हो गए। भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी और काफ़ी अच्छा लगा। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद मुझे बनारस में घूमने की परमिशन तो मिल ही गई थी, तो अब बारी थी बनारस को समझने की। इसीलिए मैं अपने एक छोटे से लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल के जवाब को पाने के लिए बनारस की उन पतली पतली गलियों से होते हुए पहुंचा मानसिंह ऑब्जर्वेटरी। तो फिलहाल मैं आया हूँ अभी ऑब्जर्वेटरी ऑफ मानसिंह। हम सबको पता है कि बनारस में गंगा नदी बहती है और बनारस में आके आप ये जरूर सुनेंगे कि बनारस में उल्टी गंगा बहती है। तो आखिर बनारस में गंगा उल्टी क्यों बहती है और आखिर बनारस में गंगा आई कैसे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैं पहुंचा हूं मानसिंह ऑब्जर्वेटरी में। मानसिंह ऑब्जर्वेटरी में आपको बनारस के हिस्ट्री से लेकर गंगा माँ यहाँ पे कैसे आई, इसका पूरा एक शो दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और साथ ही साथ इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसको देख के आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जस्ट अभी शो जो है वो ख़त्म हुआ है कि गंगा माँ यहाँ पे कैसे आए, धरती पे कैसे आए। और मेरे पीछे जो यहाँ पे देख रहे हो पूरा प्रोजेक्टर है और शो यहीं पे होता है। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पूरा शो देखा है। काफ़ी अच्छा शो है। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो ये मस्ट विजिट जगह है। गूज़बम्स आ रहे थे लिटरली। तो यहाँ आ रहे हो तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने जस्ट अभी शो देखा है पूरा कि गंगा जी यहाँ पे कैसे आई, धरती पे कैसे आई। काफ़ी अच्छा शो था। और एक और यूनिक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरी मशीन रखी है। यहाँ पे अगर मैं दिए को अगर टच करूँगा तो यहाँ पे जो वहाँ पे है वर्चुअल दिया चला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं टच करता हूँ दीवार की तो एक एक दिया वहाँ पे जा रहा होगा। आप लोगों को दिख रहा हो स्क्रीन पे। तो ये काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे आप लोग चाहो तो वर्चुअल दिया भी प्रज्वलित कर सकते हो। अब शाम होने को थी। अचानक से सारा शोर शराबा बंद होने लगा और हर किसी के कदम दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़ने लगे थे। जी हाँ, क्योंकि अब वक्त था गंगा आरती का। हालांकि अब भी आरती शुरू होने में 2.5 घंटे का वक्त था, लेकिन हर कोई घाट पे जल्दी पहुंचकर अपनी अपनी जगह लेने को तैयार था, क्योंकि कोई भी उस महाआरती को मिस नहीं करना चाहता था। और देखते ही देखते कुछ 100 लोग कब हजारों में हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन उन हजारों की आंखों में एक चमक थी और एक एक्साइटमेंट, क्योंकि वो आज सब उस महाआरती का हिस्सा बनने को तैयार थे, जिसे कोई एक बार भी देख ले तो अपनी पूरी जिंदगी में भूले नहीं भुला सकता। उन हजारों के बीच में उस दिन एक मैं भी था जो उस महाआरती का इंतजार कर रहा था। और देखते ही देखते वो इंतजार के 2.5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। और फिर शुरू हुई गंगा आरती, उस शंखनाद के साथ जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया और हर किसी की जुबान पे बस हर हर महादेव और जय मां गंगे। उस दिन उस महाआरती में मैंने बहुत सारी चीजें देखी। कोई रो रहा था तो कोई मुस्कुरा रहा था, कोई अपने दोस्तों के साथ और घर वालों के साथ वीडियो कॉल पे उनको वो आरती दिखा रहा था जिसे वो अटेंड नहीं कर पाए थे। लेकिन हाँ, उस वक्त हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था,
और भक्ति में और उस आरती में इतना लीन था कि अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी वहाँ पे खड़ा हो जाए तो उसे छोड़कर हर कोई आरती पे ही ध्यान दे। और हाँ, ये आरती सचमुच एक ऐसी आरती है कि जिसे कोई देख ले तो भूले नहीं भुला सकता। तो फिलहाल मैं वापस आ गया हूँ अभी हॉस्टल के अंदर, क्योंकि आरती वगैरह हो गई थी और मैंने डिनर बाहर ही कर लिया है। फिलहाल थक गया था तो सोचा कि आज आराम कर लेता हूँ। ऐसा है कुछ हॉस्टल। और इस वाले स्टे में मैंने जो स्टे किया है वो है वाघा बॉन्ड स्टे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करता हूँ वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं खुद यहीं पे स्टे कर रहा हूँ। ये है वाघा बॉन्ड, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था। तो फिलहाल मैं आपको देता हूँ मैं रूम का टूर। मैं स्टे कर रहा हूँ 206 के अंदर। ये डॉम है, डॉर्मेट्री है। तो पूरा दिन बनारस दर्शन करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो इस अध्याय को समाप्त करते हैं यहीं पे इस कोल्ड कॉफ़ी के साथ। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले अध्याय में, जो कि होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग।